मुल्की सलामती पर अस्करी और सियासी क़यादत का इत्तफ़ाक़ राय। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन ने जारहत की तो अफ़वाज पाकिस्तान भरपूर और मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कौमी सलामती इजलास में ब्रीफिंग। सियासी क़यादत को दिफाई तैयारियों और हुकूमती सफारती इक़दाम पर आगाह किया गया। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर सियासी जमातों का एतमाद भी लिया गया। कौमी इत्तेहाद को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना कम फहमी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने जैसा है। पुलवामा हमले के वक्त हमारी क़यादत जेल में थी, लेकिन फिर भी कौमी ब्रीफिंग में शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, बानी PTI ने बैठने से इनकार किया, मगर हमने इत्तेहाद में खलल नहीं आने दिया। वतन और उसकी सलामती हर फर्द और क़यादत से बढ़कर है। शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से रबता। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई अमन और शफाफ तहक़ीक़ात में पेशकश का इरादा। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब से भी रब्ता। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन के मुहाफ़िज़ों की शानदार परेड। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। गूंजते नारे, सरजमीन से वफा का अहद। जवानों के पुरजोश कदमों की धमक। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। ख़वातीन और बच्चों का जोश व खरोश भी दीद रहा। फ़ज़ा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं। उलमा कराम पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। तहक़ीक़ात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। रईस जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम का वाघा बॉर्डर की तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज के साथ खड़ा होगा। जग हसाई और शिकस्त भारत का मुकद्दर। इंडिया ने शिकस्त में भी हैट्रिक कर ली। पहले नफ्सियाती, फिर सिफारती और अब मौशी महाज पर नाकामी मिली। अमेरिका से रूस तक सब ने झंडी दिखा दी। किसी ने दिल्ली के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। नाकामी से तिल मिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान सिफारती मैदान में फतूहात हासिल करने लगा। चीन, तुर्किया और मशरिक़ वस्ता की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई, जिसमें वाक़े के असल महरक़ात को आश्कार किया गया। इस दस्तावेजी फिल्म में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं। भारत की मौजूदा सूरत हाल तस्वीर में नुमाया। मोदी का तर्ज सियासत दुनिया भर में बदनाम। सोशल मीडिया पर अमरीकी कार्टूनिस्ट की तस्वीर वायरल। मोदी और मीडिया अपनी ही फौज को जंग की तरफ धकेलने लगे। कार्टून के मुताबिक भारतीय फौज पाक फौज से लड़ते हुए शदीद खौफजदा है। एक तस्वीर ने पूरी कहानी बयान कर दी। मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर एक और तमाचा। पुलवामा फॉल्स फ्लैग हमले में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप ऑन एयर कर दिया। बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करने में नाकाम। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा में हलाक फौजियों को हथियार बनाकर वोट की अपील की गई। भारतीय हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी अब इंतहा को पहुंच गई। इंसानियत, इंसाफ और अखलाकियात सबको रौंद डाला। पाकिस्तानी खातून को सिर्फ मुस्लिम होने पर डिपोर्ट कर दिया गया। 2 बरस की मासूम बच्ची माँ से जुदा होकर रो रो कर निढाल। बाप का कहना है बच्ची ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया, फैसले पर नजरसानी की जाए। लवाहिकीन की दुहाई। भारतीय फौज में मुस्लिम एहलकारों से भी खुली नाइंसाफी। पाकिस्तानी खातून से शादी पर CRPF का मुसलमान एहलकार बरतरफ। नई दिल्ली में बांग्लादेशी खवातीन को हथकड़ियां पहनाकर मीडिया के सामने लाया गया। कुदरती आफात हो या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। जज्बा अब भी कायम है। अवाम का पाक फौज के काफिले पर गुलबाशी करके इजहार एकजहती। लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। फौजी जवान ने हमेशा की तरह हाथ फजा में बुलंद करके कौम की मोहब्बत वसूल की और एक होने का सबूत दिया। दिफाई माहिरीन कहते हैं अवाम का जज्बा और मोहब्बत पाक अफवाज के हौसले बुलंद करता है। मशाल मलिक ने आज़ाद कश्मीर को वार्ड काउंसिल में डिक्लेयर करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहती हैं पहलगाम हमले का भांडा फूटने के बाद मलबा कश्मीरियों पर फेंका जा रहा है। भारत आबी दहशतगर्दी और यकतरफा गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर ने कहा किसान का रिश्ता अपनी ज़मीन से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका है। भारत में जो मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। पाकिस्तान बहादुर अवाम का मुल्क है। पाक वतन के शहरी भारत के बेबुनियाद और कमज़ोर हथकंडों से नहीं घबराते। पाकिस्तानी बिजनेसमैन गुलाम हुसैन शाहिद ने बोल न्यूज़ से बातचीत में भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ना भारत के लिए नामुमकिन है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। किसी भी जारियत से खबरदार कर दिया। शुरका का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो उन्हें फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। खित्ते का चौधरी बनने वाले भारत से अपने मुल्क के मसाइल हल ना हो सके। भारत में किसानों की तहरीक ने फिर जोर पकड़ लिया। हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर आ गए। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हज़ारों किसान नई दिल्ली की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का नाअहल भारतीय मोदी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। कहा ज़मीन, रोज़गार और इज़्ज़त की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई।
पर भारतीय साजिशों का पोस्टमार्टम। वॉर रूम में पल पल की खबरें अवाम के दिलों में घर कर गईं। पाक भारत कशीदगी, बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल्ड न्यूज़ है सबसे आगे। तज्जियाकारों के मुस्तनद तज्जिए और गुजरात के कसाई मोदी की मुखालिफत में भारतीयों। जामिया कराची में फटने वाली पानी की पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। लाइन की मिट्टी से भराई की जा रही है। कुछ देर बाद लाइन को पानी से चार्ज करना शुरू कर दिया जाएगा। आज से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मंडी बहाउद्दीन के करीब अफसोसनाक हादसा। हालिया के नज़दीक RQ लिंक नहर में एक कार गिर गई, 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं और बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश, साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कराची वालों पर भी कुदरत मेहरबान होगी। आज से शहर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।